हाँ छोड़ दो, जाने दो भाई को बाहर। हाँ सबसे करीब आ गए हैं। दुनिया के सबसे करीब ही है तू। कोई बात नहीं, दूसरा तू हो जाएगा, तू बढ़ जाएगा। एक साथ बहुत मजा आ रहा है। कनजारी सदवारी होली में प्यारे दा कनजारी सदवारी होली दुश्मन दुश्मन की दुश्मनों में प्यार दा हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे सिस्टर के घर के आगे, तो मैंने इस क्लिप की जो है वो आवाज़ म्यूट नहीं की, क्योंकि मिट्टू जो है बहुत यहाँ पे मज़े मज़े की हरकतें कर रही थी, तो मैंने उसकी आवाज़ म्यूट नहीं करी है। मार दिया मिट्टू, डांस कर। तो जी ये हम सिस्टर्स के घर आ गए हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत सा उसका जो है यहाँ पे लॉन बना हुआ है, और ये जो बिल्डिंग है ये पूरी उन्हीं की है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नीचे उसके ससुराल वाले रहते हैं, ऊपर के फ्लोर में वो रहती है, तो कोई सेपरेशन नहीं है, कोई अलग ही नहीं है। पहले के अपार्टमेंट में जहाँ वो रहते थे सब साथ ही रहते थे, रूम्स बने हुए थे वहाँ पर, और यहाँ पे भी सब साथ ही हैं, मतलब खाना पीना हर चीज़ साथ है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो घर है ना वो फ्लोर वाइज बना हुआ है, तो सबको फ्लोर वाइज डिवाइड कर दिया गया है, बस इतनी सी बात है। तो अभी हम लोग जो है ना बस वो घर ही देख रहे थे, और अली ने सबसे पहले आते ही जो है ना डीप फ्रीज़र पे अटैक कर दिया था, और ये लैम्प था शायद किसी के हिस्से का रखा हुआ था, तो वो इसके साथ मस्ती करना शुरू हो गया था। किसी का नाम लिखा हुआ था इस पेपर में, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो बस ये इसका घर है, जो अभी क्योंकि शिफ्टिंग जो है यहाँ पे न्यूली उन लोगों ने की है, तो सामान भी ज़्यादा प्रॉपर्ली सेट नहीं किया है, बस ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं, और काफ़ी चीज़ें तो हटा दी हैं। जो पुराने घर में इनका अपना काफ़ी सारा लगेज था, लेकिन काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं यहाँ पर। लेकिन अच्छी चीज़ें ये हैं कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो स्लाइड रखा हुआ है, झूला रखा हुआ है, टॉयज़ भर के रखे हुए थे, और वो बेचारी खुद जो है घर के कामों में उलझी हुई थी, लगी पड़ी थी घर के काम करने में। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब कोई मेरी तरफ आ रहा होता है ना, तो मैं एक प्लानिंग कर लेती हूँ कि क्या बनाना है उस दिन, तो कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रख दूँ, और अगर ऐसा नहीं हो पाता ना तो सडन जब करना होता है ना फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये उनके नीचे का पोर्शन था जहाँ पे उनके इन-लॉज़ रहते हैं, और ये बाहर अगेन हम गार्डन की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे झूला लगा हुआ है, सिटिंग एरिया बना हुआ है, और एक छोटा सा टेंट टाइप बना हुआ है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जो भी बहुत खूबसूरत है ये। और ये झूला बहुत ही अच्छा। कुछ कुछ क्लिप्स की ना मैंने आवाज़ जो है वो म्यूट नहीं की है, तो जब मैं बोल रही होंगी तो उसकी आवाज़ भी आ रही होगी आपको, और कुछ की मैंने म्यूट की हुई है, और जिनकी मैंने म्यूट नहीं की हुई है तो वो इसी वजह से, ताकि आप लोग सुन सकें। उस वक्त इतना मज़ा आ रहा था हम सबको, और मौसम इतना मज़ेदार हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, लाइक बूंदाबांदी जो होती है वो हो रही थी बस, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। क्योंकि जब हम सारे सिस्टर्स वैसे तो कभी कभी ही मिलते हैं ना, सब 3 तो हम में से मैरिड हैं, तो बस कभी कभी मिलते हैं, तो फिर बहुत मज़ा आता है गैदरिंग करने में।
और मैं जो है वो घर के काम और सफाई वगैरह करके ही गई थी, तो मैं खुद इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि चलने की और खड़े होने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा ये जो है ना ज़रा बार बार आके मेरे साथ खड़ी हो जा रही थी और ये समझ रही थी कि कोई फ़ोटो शूट हो रहा है, तस्वीर निकल रही है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आयशा मेरा वीडियो क्लिप बना रही थी, और जब मैं यहाँ पे वीडियो क्लिप बना रही थी तो तब भी ये यही समझ रही थी कि कोई तस्वीर वगैरह हम लोग ले रहे हैं शायद, तो वो बार बार अपने बाल सेट कर रही थी और बार बार वॉक करके दिखा रही थी कि इस एंगल से ले लें, इस एंगल से ले लें तस्वीर जो है। लेकिन बाद में पता चला था कि वो वीडियो बन रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो कीकू और किरज आपस में बहस कर रहे, सुने आप भी। हाँ कि बंदा हंस हंस के मर गया। ये कीकू न्यू घर आपने कहाँ से लिया? मैंने भी न्यू घर लिया है ना। लग रही है बनबटोड़ी में। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना छोटी मेरी गोद में थी, लगातार ए करके रोना स्टार्ट कर रही थी। और केकू ये भी यही समझ रहा था कि मैं इसकी शायद तस्वीरें ले रही हूँ, तो ये भी मुझे पोज कर करके दिखा रहा था। और दूसरी तरफ ये हमारी प्यारी छोटी सी पापा, मैं इसको प्यार से पापा बोलती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैं इसको प्यार से पापा बोलती हूँ। तो ये साइकिलिंग कर रही थी, झूला झूल रही थी, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। इसको हम अपने साथ ही ले आए थे ना गाड़ी में, जब मैंने आपको बताया था अकेली घर में बोर हो जाती है। और ये इब्राहिम का ज़रा, इब्राहिम को देखा किस तरह से जो है वो चिप्स खाने में बिज़ी है। इसका भी यही होता है, अगर कोई इसको ना देना तो जाके उसके हाथ से छीन लेता है। माशाल्लाह से वॉकर चलाने लगा है ना, तो वो वॉकर जो है उसका उड़न खटोला बन गई है। मर्सिडीज़ इसकी बहुत अच्छी चलाने लगी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। और आई होप कि इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में ना ये प्रॉपर चढ़ने लगेगा। तो मेरी शक्ल देखें, यहाँ पे मेरी शक्ल पे 12, 13, 14 सब बजे हुए, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। और जिस तरह से मैं चल रही हूँ ना, तो ये बहुत ही मुश्किल से हो रहा था, मैं चल भी नहीं सक रही थी। इतनी बुरी हालत हो रही थी ना थकावट से कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना वो पता नहीं कौन सी चीज़ वाले की ख़राब आ जाती है। अच्छा थोड़ी देर में जो है ना मौसम बिल्कुल चेंज हो गया था, और अचानक से काफ़ी ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई थी, और स्टॉर्म्स वगैरह भी हो रहे थे, बादल छा गए अचानक से काले काले। हम लोग समझ रहे थे कि बस अब तो बारिश हुई, अब तो बारिश हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बस काले बादल छाए रहे और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, यानी कि आंधी चलना स्टार्ट हो गई थी। और अभी आप देखें ना कितना खूबसूरत ये वेदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। खैर हम लोग लेकिन फिर भी अंदर आ गए थे, क्योंकि बहुत मट्टी वाली हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर अंदर आके मरियम ने ना ये हेलीकॉप्टर, इसको मैं बोलती हूँ हेलीकॉप्टर, स्टार्ट कर दिया था। और इस हेलीकॉप्टर से ऐसी ठंडी हवा अंदर आ रही थी ऊपर, और जितनी भी गर्माइश थी रूम की फ़ौरन निकल गई थी, और बहुत ठंडी हवा आ रही थी। उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था हमारा टी टाइम। तो मरियम ने सबसे पहले आकर बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह रख दिए थे, जिसमें ड्राई फ्रूट्स और ये कुछ चिप्स थी, लेज़ वगैरह। तो बस जो है ना ड्राई फ्रूट के ऊपर देखे ना कैसे टूट पड़े बेचारे। मैंने इसमें से एक अंजीर ली थी और शायद एक बादाम या पिस्ता मुझे किसी ने दिया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा इतना। उसके थोड़ी देर बाद फिर जो है वो दूसरे स्नैक्स स्टार्ट हो गए थे। हाई टी हमारा बुफ़े स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैक्रोनी और कुछ पापड़, पकोड़े, चटनी, चाय और 1-2 चीज़ें और भी थी। खैर बहुत मज़ेदार चीज़ें थी। और उस बेचारी ने, मरियम ने, ये सारी चीज़ें जो है ना फ़ौरन बनाई थी। पता है उस वक्त उसने अर्जेंसी में सब कुछ बनाया था, क्योंकि रेडीमेड उसने कुछ भी नहीं रखा था। और ये जो पकोड़े थे ना, ये भी बेसन के नहीं थे, ये भी दाल के पकोड़े उसने बनाए थे। दाल उसने ख़ुद ब्लेंड करी थी मेरे सामने ही, और फिर उसके पकोड़े बनाए। मैक्रोनी के लिए उसने जल्दी कुकर में गोश्त को गलाया, और उसमें उसने बीफ की मैक्रोनी बनाई। चटनी उसने फ़ौरन बनाई, चाय फ़ौरन बनाई, पकोड़े तले, पापड़ तले। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, और बहुत मज़ेदार सारी चीज़ें बनाई, बहुत मज़े की चीज़ें बनाई थी उसने। और हम सब ने बहुत इंजॉय भी किया, खूब ज़्यादा इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और इसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब गप लगाई, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, खूब बच्चों ने शोर शराबा किया, खेलना स्टार्ट किया।
तो बस फिर उसके बाद फिर मैंने मरीम से कहा कि भाई अब खाना लगा दो, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, सब ने घर भी जाना है, मैं भी बहुत थक चुकी थी। तो उसके बाद फिर ना खाना भी लगा दिया था, और खाने में उसने फ्राइड राइस बनाए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे वो भी खाते थे तो अच्छा था। कुछ पकोड़े बच गए थे, वो भी हमने साथ में ले लिया था, पकोड़ों की चटनी भी हमने साथ में ले ली थी। तो खैर बहुत मज़ा आया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब कुछ गुज़रा, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल वंडरफुल हार्टी बुफे मरियम, थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बोला है, बट आई होप कि पसंद आ जाए आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।